हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। हमने किस तरीके से इक्वेशन बनता है वो सीखा, किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा जाता है वो सीखा, हमने x की वैल्यू डाल के अलग अलग y की वैल्यू मिलते हैं वो सीखा। क्लियर ना? एक्सरसाइज नंबर 4.2 तक। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं। ये मेथड आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये मेथड जो है वो एज इट इज आती है, आपको सिर्फ समझना है और थोड़ा सीखना है। ठीक है, बहुत इजी रहेगा क्योंकि आप लोगों को पॉइंट को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है वो हमने अगले चैप्टर में सीख लिया। आपको मैंने वो चीज सिखा दी है। क्लियर ना? सो आपको सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने हैं और वो जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं उसको आप क्या करोगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे। क्लियर? अगले सेशन के अंदर हमने ये चीज सीखा था, अगले चैप्टर में ये चीज हमने सीख ली है। क्लियर? चालू करते हैं, आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 4.0 टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन में बता दिया गया, ड्रॉ द ईच ऑफ द माफ कीजिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चंस में दे दिए गए हैं, आपको उनके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उनके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। क्लियर? x और y जो वेरिएबल होते हैं उसकी। ठीक है, ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट x plus y is equal to 4। टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सब डिवाइड 1, x plus y is equal to 4। क्लियर? तो मैंने आपको सिखाया था बॉक्स बना दीजिए। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी अगले लेक्चर के अंदर कि x के पॉसिबल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, है ना? x के पॉसिबल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, लेकिन आप लोग मिनिमम 4 to 3 और 4 इक्वेशन अगर माफ कीजिए आंसर अगर लेके आते हो, 4 to 3 सॉल्यूशन अगर गिनते हो तो चलता है। क्लियर? यहाँ पे भी आपको मिनिमम 3 आपको गिनने हैं और 3 या 3 से आंसर लाना है। एक्चुअली में आंसर 2 से ही आ जाता है। आप x की माफ कीजिए आप x की कोई भी 2 वैल्यू लेते हो तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। रेडी? अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि x की जहां तक पॉसिबल हो वहां तक पॉजिटिव वैल्यू लो तो नेगेटिव साइन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? और नेगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हो। हम दोनों लेके गए क्योंकि ग्राफिकल है तो ग्राफिकल में तो सारी चीजें पॉसिबल होती है। तो चलिए, मैं एक वैल्यू लेता हूं x की -1, एक वैल्यू में लेता हूं +1, एक वैल्यू में लेता हूं 2। क्लियर? अब जीरो भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप जीरो भी ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको जीरो पे भी पॉइंट किस तरीके से प्लॉट होता है वो भी सिखाया है। तो उसका भी अब हम वैरायटी का क्वेश्चन लेंगे। क्लियर? पहले इसको कर देते हैं। चलिए, x plus y is equal to 4। उसमें x की अगर आपने वैल्यू ली है तो आप क्या कर दो, y को सब्जेक्ट बना दो। सबसे पहला काम आपके इक्वेशन में आपने जिसकी वैल्यू ली है, आपके इक्वेशन में आपने जिसकी वैल्यू ली है वो उसके अलावा जो है उसको सब्जेक्ट बना दो। यानी कि चलो मैं इसको सब्जेक्ट बना दूंगा। किसको सब्जेक्ट बना दूंगा? मैं सब्जेक्ट बनाता हूं y को। सो y is equal to 4 minus x। रेडी? क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे x की वैल्यू पुट करनी है तो मुझे y मिलते जाएंगे ना। रेडी ना? तो चलिए सबसे पहले x की -1 वैल्यू पुट करते हैं। x की -1 वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? -1। रेडी? सो 4 माइनस माइनस +1, 4 + 1 5। चलो y की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 5। रेडी? कब जब मैंने क्या लिया? जब मैंने x इक्वल टू क्या लिया? -1। जब मैंने x इक्वल टू -1 लिया तब मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 5। तो मुझे यहाँ y की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? 5। रेडी? सेम थिंग, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसके अंदर हम वैल्यू डालते जाते हैं जो भी हमने सब्जेक्ट बनाया था। चलिए नेक्स्ट एक और बार वैल्यू डालनी है। y इज इक्वल टू 4 माइनस x तो था ही, 4 माइनस अब x की और एक वैल्यू डालते हैं। क्या है वैल्यू अब? 1। देन 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये कब आई? जब मैंने x की क्या वैल्यू ली? जब मैंने x की वैल्यू क्या ली? 1। तब मुझे y की वैल्यू ये मिली। सिंपल ना? रेडी? सेम थिंग मैं क्या करूंगा? चलिए सेम
y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में अब मैं x की वैल्यू, इस 3 को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 4 माइनस एक्स, लेकिन x की वैल्यू तो मेरे पास है, मैं उसको रख देता हूँ। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये मुझे कब मिला, ये कब मिला जब x की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2, जब x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2, बराबर। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ग्राफ की अवेलेबिलिटी है, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो आप ग्राफ उठाइए और उस ग्राफ के अंदर आपको ये जो पॉइंट यहाँ पे मिले, उस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पॉइंट जो यहाँ पे मिले वो पॉइंट आपको डिनोट करने हैं। कौन से पॉइंट मिले आपको, पहले x और फिर y कोऑर्डिनेट जो मिले ना, -1 5 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 3 और तीसरा कोऑर्डिनेट 2 2, बराबर। अब क्या कीजिए, एक मैं ग्राफ के लिए एक आपको बॉक्स बना देता हूँ, एक बाउंड्री, जैसे आपका ये जो है ये आपका ग्राफ पेपर है। क्लियर। इस ग्राफ के पेपर के ऊपर आप सबसे पहले तो क्या करो, आपके पास तो होगी वहां पे लाइन स्ट्रेट, लेकिन उसको एक पेंसिल से लाइन बना दो। जो आप ये चीज हम सीख गए, एक्चुअली में ये चीज थर्ड लेसन में आ गई, रेडी ना। ये जो है हमारा x है, ये हमारा -x है यानी x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट को 0 0 कहेंगे, बराबर ना। चलिए अब हमारे इस ग्राफ के अंदर मैंने आपको एक चीज लिखना सिखाया था। इस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, तो 1 और 2। तो आप यहाँ पे 1 2 तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 2 तो दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए 1 2 देन आफ्टर 3 सेम थिंग, 5 वैल्यू मैक्सिमम है y के ऊपर जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं 5 तक दिखा दूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। सेम नेगेटिव y पे तो कोई है ही नहीं, मतलब कि आप ऐसे ही दिखा दो -1 -2 तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है -1, तो उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब ऐसे ही दिखा दीजिए। यानी कि मैंने पहले तो क्या कर दिया, प्रॉपर पेपर वर्क बना दिया, मेरा डेटा बना दिया, मैंने ग्राफ का डेटा बना दिया। अब आपको सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करना है। ये चीज तो मैंने आपको सिखाई थी, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थर्ड लेसन में कि ग्राफ के अंदर पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाएगा। चलिए -1 5 यानी पहला पॉइंट -1 कहाँ पे है, -1 ये रहा, 5 कहाँ पे ये रहा, मतलब वो दोनों मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे दोनों। क्लियर ना। एक लाइन आपके पास ऐसी होती है, एक लाइन आपके पास ऐसी होती है, मतलब ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे। उस पॉइंट को भी आप लोग दिखा दीजिए, कौन सा पॉइंट आया, -1 5। देन 1 3 को दिखाइए, 1 ये रहा, 3 कहाँ पे है, ये रहा। देन 2 को दिखाइए, देन 2 ये रहा, दूसरा 2 ये रहा। अब ये 3 में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये 3 में से पास होती हुई ये 3 जो पॉइंट मिले आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन को, पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, x + y = 4 वाली लाइन। क्या कहेंगे, x + y, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, x + y = 4, ये वाली लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये हो गई ग्राफिकल मेथड। कितना इजी है। आपको ये चीज तो मैंने आपको अगले चैप्टर में सिखा दी थी कि भाई x की अलग अलग वैल्यू लेके आप y की अलग अलग वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगले लेक्चर में भी इवन सीखी हमने, क्लियर ना। लेकिन वहां पे सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना था, यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने के साथ साथ जो आंसर, जो पॉइंट मिलता है उसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। x - y = 2, x - y = 2। एक ही ग्राफ के ऊपर मैं सब कुछ डिनोट कर दूंगा, ये एक ही ग्राफ के अंदर सब कुछ प्रॉपर अगर पॉसिबल होगा तो डिनोट कर दूंगा, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 2 मैं अभी करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, 2 आपको घर से करने हैं, और वो दोनों के आंसर आपको लेके आने हैं। मतलब कि ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं, 2 या 3, मैक्सिमम मिनिमम 3 ढूंढो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। 2 से भी आंसर आ जाता है, तो और उसको आप कहाँ पे डिनोट करो, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरा मैं करवाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, x - y = 2, x - y = 2। सिंपल सी बात है। पहले तो आप बॉक्स बना दीजिए। चलिए बॉक्स बना दिया, जिसके अंदर मैं 3 पॉइंट ढूंढने वाला हूं कोई भी।
x है, y है। तो मैं अगर x लेता हूं तो चलो मैं 0 से इस बार चालू करता हूं, मैं 0 भी लेता हूं, 0 1 2 कोई भी ले सकते हो, आप माइनस भी ले सकते हो। क्लियर, वैरायटी आपके पास बहुत है। तो y को सब्जेक्ट बना दो, मैंने कहा था जो लेते हो उसके अलावा सब्जेक्ट बना दो, तो y को इस तरफ ले लो, 2 को यहाँ ले लो। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव बन जाए ना। सो y इस तरफ गया प्लस हो गया, 2 इस तरफ आया क्या हो गया माइनस, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 2। क्लियर ना, इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमने क्या किया y को इस तरफ भेजा, 2 को इस तरफ लिया, मतलब हुआ क्या x माइनस 2 इज इक्वल टू y। ऐसा हुआ ना, रेडी, ये वही लिखा, लेकिन x अब 1 इक्वल टू 2 लिख रहा है, 2 इक्वल टू 1 लिखो, वही का वही रहता है। क्लियर, वैसे x माइनस 2 y, देन y इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू x माइनस 2 मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब उसके अंदर x की वैल्यू क्या लेनी है आपको 0, तो जब x की वैल्यू में लेता हूँ 0 तब मुझे y क्या मिलता है माइनस 2। क्या मिलता है माइनस 2। कब जब मैंने x क्या लिया मैंने 0। सेकंड, जब मैंने y की वैल्यू क्या ली, माफ कीजिए, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 1, तब मुझे क्या मिलेगा देन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तब मुझे y क्या मिला माइनस 1। कब? जब मैंने x क्या लिया प्लस 1। रेडी ना, पहले मैंने जब 0 लिया तब मुझे y2 मिला, मैंने 1 लिया तब मुझे y1 मिला, माइनस 1 मिला, सॉरी ना। y इज इक्वल टू x की जगह पे क्या लेना है मुझे 2, देन 2 माइनस 1 क्या मिलेगा मुझे 1, y इज इक्वल टू 1। सिंपल। चलिए ये मुझे कब मिला, जब मैंने x की क्या वैल्यू ली 2। अब इसको मुझे क्या करना है, पॉइंट, इसके पॉइंट जो है उसको डिनोट करना है। तो पहले मैं पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन से पॉइंट, पहले तो जो वैल्यू मिली वो लिख देते हैं। y की वैल्यू कितनी मिली माइनस 2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली माइनस 1, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली 1। तो इसके ऊपर से आप पॉइंट दिखा सकते हो, कौन से पॉइंट मिले आपको 0 माइनस 2, दूसरा 1 माइनस 1, और तीसरा 2 1। क्लियर ना, तो टोटल आपको इतने यहाँ पे क्या मिले कोऑर्डिनेट मिले। अब इस कोऑर्डिनेट को मैं इसी ग्राफ के अंदर दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी ग्राफ पे आप दिखा सकते हो। क्लियर, आप अलग अलग ग्राफ पे दिखाओ तो भी आपके लिए बेटर है। चलिए फर्स्ट पॉइंट 0 माइनस 2, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या सिखाया था? जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहां मिलता है y एक्सिस पे। कहां पे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहां पे? तो माइनस 2। तो पहला पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे, रेडी ना, क्योंकि y एक्सिस पे होता है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट का नाम लिख दिया 0 माइनस 2। दूसरा पॉइंट 1 माइनस 1, ये रहा 1, ये रहा माइनस 1। क्लियर ना, पहले x दिखा जाता है फिर y। मैं ओरिजिन को फिलहाल यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है हमें, रेडी, उसका कुछ काम नहीं है ना, तो उसको दिखा देते हैं। चलिए 1 और माइनस 1, ये रहा 1, ये रहा माइनस 1, यहाँ पे मिलेगा। पॉइंट दिखा दीजिए 1 माइनस 1, देन आफ्टर 2 1, ये रहा y पे 2, यहाँ पे रहा 1, एक पॉइंट यहाँ पे दिखा दीजिए 2 1। अब ये तीनों में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये तीनों में से पास होती हुई लाइन एक आपके पास स्केल होगी, स्केल की मदद से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ड्रॉ कर दी। तो ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है वो कौन सी लाइन मिल गई हमें? ये वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन मेरी जो पिंक वाली लाइन है वो मिल गई। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तो इस वाले ग्राफ की थी। क्लियर, एक ग्राफ के अंदर आप डिनोट कर सकते हो सारे चारों चार क्वेश्चन को भी, अगर डिनोट करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्लियर, वो आप पे डिपेंड रहता है। पर इस तरीके से ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना है। समझ में आई बात? बहुत इजी है, जितना आप इजीली सॉल्व करने की ट्राई करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। गिव द इक्वेशन, गिव बताया गया आपको क्वेश्चन के अंदर क्या? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 4। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, कोई भी दो लाइन के इक्वेशन आपको बताने हैं जो किससे पास हो रहे हैं? 2 and 14 मींस 14। क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 14 में से पास होती हुई लाइन बताइए। अब एक्चुअल में हमने इसके आंसर
लिखे थे 4.2 के अंदर एक क्वेश्चन था, आपको याद हो तो पहला ही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो इनफिनिटली मैनी था, तो यहाँ पे 2 4 दिया है, तो 2 4 में से कितनी लाइन पास हो सकती है वो भी क्वेश्चन में, लेकिन उसका उल्टा क्वेश्चन है, तो वो भी इनफिनिटली मैनी आएगा। सीधी सी बात है, आप कोई भी x और y की वैल्यू देखो, x 2 और 14 हमें प्रॉपर दिया है, तो आप कोई भी x और y का लीनियर इक्वेशन बोलिए। जैसे कि मैं एक लीनियर इक्वेशन बोलता हूं, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन बोला x + y, मैंने एक इक्वेशन बोला 2x + 3y, मैंने एक इक्वेशन बोला x - y, मैंने बोला x + 2y, व्हाटएवर। यानी कि ऐसे तो मेरे पास बहुत से इक्वेशन है, ऐसे तो मैं कितने भी इक्वेशन कहीं से भी लिख सकता हूं जिसके अंदर x और y आता हो और बीच में प्लस और माइनस की साइन आती हो। क्लियर ना? अब जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, ऐसे कितने इक्वेशन हो सकते हैं? तो इनफिनिटली मैनी। क्लियर ना? ऐसे तो कितने इक्वेशन हो सकते हैं मेरे पास इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं ना। ऐसे तो कितने मेरे पास हो सकते हैं? इनफिनिटली मैनी। लेकिन उसमें से आपको कोई भी दो ढूंढना है, दो। मैं आपको चार ढूंढ के बताता हूं, आपको पता चलेगा। चलिए, x + y इज इक्वल तो x कितना है 2, y कितना है 14, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। सिंपल। क्यों ये इसका इक्वेशन हुआ? क्योंकि इसने 2 और 14 ने इसको सेटिस्फाई किया जो मैंने बनाया। सेम थिंग 2x + 3y, x की जगह पे 2, 2 2 जा 4, 4 + 14 3 जा 42। क्लियर ना? 42 + 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 46। तो मैंने यहाँ पे एक और इक्वेशन बना दिया। सेम x - y, x कितना है 2, y कितना है 14, 2 - 14 -12, तीसरा इक्वेशन मिल गया। x - 2y, x कितना है 2, y कितना है 14, 14 2 28, x + 28 कितना आ जाएगा 30। यानी कि ऐसे तो मेरे पास बहुत से इक्वेशन मिल सकते हैं। आपने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, देन इनफिनिटली मैनी। तो कोई एक सॉल्यूशन कितने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? इनफिनिटली मैनी। भाई बहुत सारे इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। जितना लिखो उतना कम, जितना आप लिखो उतना कम है। x और y की वैल्यू तो आपको बहुत सारी मिल सकती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन बताया गया और कह दिया गया है कि वो पॉइंट हमारे इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। 3y = ax + 7। क्वेश्चन नंबर 3, 3y = ax + 7, 3y = ax + 7। Now find the value of a, find the value of a। इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? सबसे पहले तो 3 4, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? सेटिस्फाई 3 4, 3 4 नंबर ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। क्लियर ना? अब अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये इसका इक्वेशन है, माफ कीजिए सॉल्यूशन है, तो x और y की जगह पे वैल्यू रख दो, a अपने आप मिल जाएगा। चलिए, सो 3, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, y की वैल्यू 4 है, ये x होता है, ये y होता है। a x कितना है मेरे पास 3, y कितना है मेरे पास, सॉरी ये तो 7 ही था। चलिए 4 3 जा कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा 3a + 7, 7 को इस तरफ ले लो, 12 - 7 हो जाएगा, 12 - 7 कितना मिल जाएगा मुझे 5, 3a, 3 को डिवाइड में ले लो 5/3। चलिए a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 5/3। सिंपल है, क्योंकि बता दिया गया था, क्वेश्चन में बता दिया गया था कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि इनकी वैल्यू यहां पे रखो, अपने आप हो जाएगा सारी बात। ठीक है, चलिए आसानी से मिल गया a। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम आई वापस। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बताया था, लीनियर इक्वेशन के हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर हमने वो चीज सिखाई मैंने आपको, वर्ड प्रॉब्लम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए, द टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉलो। टैक्सी फेयर इन द सेंस, टैक्सी फेयर मतलब क्या? एक टैक्सी का भाड़ा नीचे दिया गया, भाड़ा जो रेंट लेता है टैक्सी वाला, जो हमसे भाड़ा लेता है वो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 8 रुपीज। तो यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं, सिर्फ आपको पता चले इसलिए कि फेयर फॉर
फर्स्ट किलोमीटर फेयर, टैक्सी फेयर लिखता हूं तो आपको पता चले, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। क्लियर? टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। नाउ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। नाउ ये पहले किलोमीटर का, ये क्या है? पहला किलोमीटर का है। एंड सब्सिक्वेंट आफ्टर 1 किलोमीटर, माफ कीजिए, सब्सिक्वेंट आफ्टर 1 किलोमीटर, इसका मतलब समझिए पहले तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो जितना ट्रैवल करते हैं उनका पर किलोमीटर कितना रेट है? पर किलोमीटर रेट कितना है? 5 रुपीज। समझिए जरा क्वेश्चन को समझिए, पर किलोमीटर रेट कितना है? 5 रुपीज। पहले किलोमीटर का रेट 8 रुपया, दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5, ऐसे, समझे ना? यानी कि पहले किलोमीटर का फिक्स है। जैसे हम कोई भी गाड़ी ये जो बुक करते हैं, जो गाड़ियां बुक होती है ना, वो गाड़ी बुक करते हैं तो फर्स्ट जो उनका रेंट जो होता है फिक्स, जो भाड़ा होता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद किलोमीटर पे डिस्टेंस होगा, कितने डिस्टेंस पे आप जाना है वो पर किलोमीटर रेंट लगेगा। क्लियर ना? वैसे ही आपको क्या बताया गया कि पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 8 रुपया, और उसके बाद के हर एक किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 5 रुपया। क्लियर? चलो, नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। आपको क्वेश्चन में बता दिया गया कि भाई डिस्टेंस कवर हुआ है x, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? x, ऐसा आप लेना है आपको, एंड टोटल फेयर इज ₹y एंड टोटल टैक्सी फेयर इज y रुपीस। ऐसा आप लीजिए, x किलोमीटर लीजिए, ये किलोमीटर, सॉरी माफ कीजिए, ये किलोमीटर कहा गया है कि आप टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर लीजिए और रुपीस जो हुए उसको y लीजिए और एक इक्वेशन बनाइए। बहुत इजी है। देखिए टैक्सी में हम जगह जा रहे हैं तो हमारे पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है? फर्स्ट किलोमीटर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का भाड़ा, जैसे कि मैं 5 किलोमीटर गया, जैसे कि मैं कहां गया? 5 किलोमीटर गया, तो पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना था? x, तो मैं माफ कीजिए 8 रुपया, तो पहले का मुझे 8 देना पड़ेगा और बाकी 4 का कितना देना पड़ेगा? 5 के हिसाब से, मतलब कि पहले का 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5। क्लियर ना? टोटल 5 थे, उसमें से एक का हो गया 8, तो बाकी 4 बचे, वो 4 फायदा हो जाएगा सीधा। क्यों 4 फायदा हो जाएगा ना? क्योंकि आगे का भाड़ा क्या होगा, उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि पहला तो हमने 8 रुपया दे ही दिया है। वैसे ही टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो तो आएगा ही। टोटल हमें जो पे करना है उसकी बात कर रहा हूं, टोटल हमें कितना पे करना है, तो वो तो आपको बताया गया, कितना एज्यूम करिए? y। क्लियर? और आपको डिस्टेंस कितना लेना कहा गया है? x। क्लियर? अब समझिए, टोटल डिस्टेंस अगर x है तो पहले किलोमीटर का भाड़ा अगर हम दे देते हैं उसको, तो उसके साथ में आपको कितना देना पड़ेगा? तो जो किलोमीटर बचे उसमें से एक निकाल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका भाड़ा तो आपने यहाँ पे दे दिया है, उसका भाड़ा दे दिया ना आपने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5 किलोमीटर है टोटल, तो 5 किलोमीटर में से एक निकल जाएगा, मतलब कि 4 किलोमीटर आएगा, 4 किलोमीटर आएगा ना। x माइनस 1, x समझिए क्या है? x माइनस 1, वो कितना? 4 किलोमीटर आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे, और उसका पर किलोमीटर का रेट कितना है? 5, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। रेडी? और ये तो आपको देना ही है, ये तो है ही, पर किलोमीटर का है, लेकिन पहले किलोमीटर का कितना है आपके पास? 8 रुपया। कितना है? 8 रुपया। तब जाके आपका टोटल टैक्सी फेयर होगा। मतलब कि आपको टैक्सी वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे? आपको टैक्सी वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो क्या पहले किलोमीटर का देना पड़ेगा मुझे उसको 8 रुपया, और दूसरे मैं जितने भी किलोमीटर जा रहा हूं उसमें से एक निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मैंने पहले 8 रुपया दे दिया, यानी कि जितने भी किलोमीटर जा रहा हूं उसमें से एक निकाल दूंगा, और मेरे पास उसके मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, क्योंकि वो पर किलोमीटर का रेट उसका भी मुझे पता है कितना है? 5 रुपीस।
और तब जाके मुझे टोटल टैक्सी फेयर भरना पड़ेगा कितना, y। समझ में आई बात, किस तरीके से इक्वेशन जनरेट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जिसको वीडियो रिवाइज करके एक बार पीछे जाके वीडियो वापस देखिए। क्या करना है, पहले भाड़ा दिया 1 किलोमीटर का भाड़ा 1 बताया गया, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 8। सो x माइनस 1 इंटू 5, क्यों, क्योंकि एक तो निकालना पड़ेगा, पहले किलोमीटर का भाड़ा दे दिया है, ये तो बाकी के किलोमीटर है ना, x तो डिस्टेंस है, x क्या है डिस्टेंस, यानी बाकी के किलोमीटर में से एक निकालना पड़ेगा। फिर जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि पहले का तो 8 रुपया दे दिया है, यहाँ पे दूसरा टोटल, इन दोनों का टोटल x प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू y। ये तो टोटल भाड़ा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 5x माइनस 5, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। चलिए ये लाइन में लिखता हूं मैं थोड़ा, 5x 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, सामने y है। क्लियर, प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो तो y को भी इस तरफ ले लीजिए, ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म में लिखना हो तो 5x माइनस y प्लस 3 तो सारी सामने क्या हो जाएगा 0। मतलब कि ये एक परफेक्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया किसका, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसका। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टेढ़ा है, समझना, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और चीज क्वेश्चन में बताई गई है, एंड्रॉइड्स ग्राफ, एंड्रॉइड्स ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाना मैंने आपको बखूबी सिखा दिया, अभी सिखाया, अभी सिखा दिया। ये आपको ऐसे बनाना है, बॉक्स ऐसे बनाना है। क्या करना है, x और y कोई भी 2 या 3 वैल्यू लेनी है। मैं आपको चलिए हिंट दे देता हूं। इसके अंदर आप जिसको भी सब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि मैंने इसको, ये इक्वेशन रहा ना, ये रहा, देखिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 को अगर हम, मैंने यहाँ पे देखिए रेडीमेड है ही हमारे पास, तो x की वैल्यू अलग अलग लीजिए। x की वैल्यू आप अलग अलग लेते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 लिया, x की वैल्यू मैंने 1 लिया, x की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूं। आपको कैलकुलेशन करनी है, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं ओरली कर रहा हूं। देखिए x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो 5 इंटू 0 0, तो y कितना मिल जाएगा मुझे 3। कितना मिल जाएगा 3। x की जगह पे मैं 1 लूंगा तो 5 1 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 8। अब -1, चलो एक और वैरायटी लेते हैं थोड़ी, -2 लेता हूं मैं। सपोज यहां पे कितना लेता हूं -2, तो x की जगह पे -2 लूंगा, 5 2 जा 10, बट -10 प्लस 3 -7, यानी मेरे पास 3 पॉइंट आए दिखाने के लिए। कौन से, 0 3 1 8 और तीसरा -2 -7। अब इसको प्लॉट करना तो मैंने आपको बखूबी सिखा दिया है, प्लॉट करना तो मैंने सिखाया। एक ग्राफ पे उठाइए, अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उसके अंदर x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस बनाइए। x पे मैक्सिमम कौन है, x पे मैक्सिमम 1 है तो 0 1 दिखाइए, y पे मैक्सिमम 8 है तो 8 तक दिखाइए, आपके पास तो बड़ा ग्राफ होगा। माइनस पे x एक्सिस पे माइनस पे मैक्सिमम -2 है तो वहां पे -2 तक दिखाइए। सारे चीजों को समझना अच्छी तरीके से, सब कुछ ड्रॉ करना है आपको। 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है तो सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। और y की जगह पे -7 है तो नीचे का -7 लिखोगे, बात खत्म, सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलवेज जितने भी पॉइंट आपके पास है वो सारे के सारे पॉइंट में से एक ही लाइन पास होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मिले मुझे, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, तो वो तीनों 3 पॉइंट, समझिएगा क्या, तीनों 3 पॉइंट एक ही लाइन से निकलते होंगे। वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन से निकलते होंगे। जैसे कि मेरे पास ये ग्राफ है, मुझे 3 पॉइंट मिले तो ऑलवेज वो लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी। अगर वो लाइन टेढ़ी आई तो आपको समझ जाना है कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। आपको समझ जाना है कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक किया है, इस बात को आपको समझ जाना है, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने वो जान लिया कि ग्राफिकल मेथड किस तरीके से यूज की जाती है, किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, किस तरीके से ग्राफ प्रॉपर्ली ड्रॉ होने के बाद आप उसकी जो लाइन बनाते हो इक्वेशन की हमारी, वो किस तरीके से बनती है। और वो खास दिमाग में रखना, आप चाहे कितने भी सॉल्यूशन ढूंढो, आप चाहे कितने भी सॉल्यूशन ढूंढो, आपको वो तीनों 3 पॉइंट एक ही लाइन पे मिलेंगे, एक ही लाइन पे आएंगे वो। अगर वो एक लाइन पे आते हैं तो ही आप सही हो, वरना आप रॉन्ग हो। इस बात को ध्यान रखना खास, ठीक है, मिस्टेक ना हो। रेडी, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।